हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक फंक्शंस, जिसमें कि मैं आपका कवर करूंगा यूनिट स्टेप फंक्शन, इंपल्स फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी के वीडियोस को भी चेक करें, क्योंकि आपको पूरा अपने बीटेक के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप बाकी की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट स्टेप फंक्शन। The step function is that type of elementary function which exists only for positive time and is zero for negative time। तो जैसे कि आपके फंक्शंस थे, साइन फंक्शन कुछ इस तरह होता था, कॉस फंक्शन टाइम जीरो से इस तरह चलता था, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है मेरी। तो उसी तरह मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन भी होता है। यहाँ एफ टी लिखते थे ना, तो यहां पर यूनिट स्टेप के लिए यू टी लिखते हैं। ये मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव टाइम के लिए और जीरो है नेगेटिव टाइम पे। तो मतलब यूनिट स्टेप मतलब वन पे एग्जिस्ट करेगा और वन ही चलता रहेगा ये पूरा, और सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए चलेगा। नेगेटिव टाइम पे अगर देखूं तो ये जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है ना। अगर पॉजिटिव टाइम पे मान लो टाइम इक्वल टू वन पे देख रहा हूं तो वन है इसकी वैल्यू। टू पे देख रहा हूं टाइम इक्वल टू टू पे, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी भी वन ही है। तो अब इसका नोटेशन भी मैं लिख देता हूं आपको कि किस तरह से इसको डिनोट करते हैं हम। तो यू टी इज इक्वल टू वन होता है ये, या तो जीरो होता है। वन होता है टाइम और लेस देन पे, मतलब नेगेटिव टाइम इंटरवल पे जीरो होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन है क्या बेसिकली। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसका लैपलेस करना है। सो अगर मैं लैपलेस देखूं, इसका लैपलेस ऑफ यू टी दिस विल बी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी तक। यू टी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसी तरह करते थे लैपलेस, आप पीछे वीडियोस में देख के आए। अब यहां पर यू टी तो मेरा वन रहता है जीरो से टी तक, ठीक है। तो मतलब जीरो से इंफिनिटी तक वन रहा, ई टू द पावर माइनस एस टी टी टी, ई टू द पावर माइनस एस टी। इंटीग्रेट कर दूंगा इसे, माइनस एस नीचे आ जाएगा, इंफिनिटी से जीरो। अब यहां पर वैल्यूज डाल लेता हूं इसको पहले अलग करके। तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये आ गया ई टू द पावर जीरो। ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है। बाहर माइनस वन बाय एस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये आ गया वन बाय एस। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज वन बाय एस। ये हो गया आपका यूनिट स्टेप का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब मैं देख लेता हूं डायरेक्ट फंक्शन या फिर इंपल्स फंक्शन के लिए क्या होता है। नाउ अब देखते हैं हम इंपल्स फंक्शन। आपका इंपल्स फंक्शन क्या है? वर्ड जो इंपल्स होता है ना, वो इसका मतलब क्या है, एकदम से इंपल्सिव इफेक्ट जो होता है, झटके से एकदम कोई चीज है। तो इंपल्स फंक्शन भी आपका कुछ ऐसा ही है। ये मेरी एक्सिस है मान लीजिए, और यहां पर जीरो टाइम एक्सिस है, तो ये यहां पर ही एग्जिस्ट करेगा, और ये बस इतना सा सिर्फ ये रहेगा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, सिर्फ ये फंक्शन है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी ये टाइम इंटरवल पूरा चल रहा है आपका, टी एक्सिस है, बस ये सिर्फ यहां पर एक इंपल्स पे काम करेगा एकदम से। तो ये होता है वन या जीरो, ये होता है टी इक्वल टू जीरो पर वन, और एल्सवेयर इट इज जीरो। बाकी कहीं भी ये जीरो होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी टी इक्वल टू जीरो पे वन वैल्यू होती है। तो ये होता है आपका इंपल्स फंक्शन। अब इसका मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी देख लेता हूं। लैपलेस ऑफ, अगर आपकी मैथ्स की बुक में एफ टी भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ ये जो आपके जो प्रॉपर सिंबल्स होते हैं वो यूज किए हैं सिग्नल सिस्टम्स में, जो आपका
प्रॉपर फंक्शंस हैं वो यूज करें इसके लिए। 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा लैपलेस के लिए, साथ में e टू द पावर माइनस एस टी डी टी रहेगा, यही होता है। अब इसके बाद इसको मैं करके देखूं तो यहां पर मेरे को इंटीग्रेट करने को कुछ है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ टाइम इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब, और तब वैल्यू भी 1 होती है इसकी, 1 e टू द पावर माइनस एस टी, ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ टाइम इक्वल टू 0 पर। तो इसमें मैं t इक्वल टू 0 डाल के वैल्यू निकाल लूंगा। अगर t इक्वल टू 0 डालूंगा तो मेरी वैल्यू अगर t इक्वल टू 0 डालूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर माइनस एस 0, e टू द पावर 0, तो ये 1 होता है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज ऑलवेज 1। सो ये आपका हो गया इम्पल्स फंक्शन। अब एक पीरियोडिक फंक्शन भी है, लास्ट वो और देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मेरा है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पीरियोडिक फंक्शन कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, इसकी कोई प्रॉपर वो नहीं है। इसका एक चीज है जो मैं बताऊंगा, बट जैसे मान लो साइन फंक्शन है मेरा, ये है 0 से t पे, और इसके बाद भी साइन इस तरह चलता है। तो अगर मैं देखूं, ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं कहूं कि फंक्शन t प्लस टी इज ऑलवेज इक्वल टू एफ टी, मतलब कुछ टाइम के इंटरवल के बाद ये फंक्शन फिर से रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये होता है मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया हो। कॉस भी आपका जो है पीरियोडिक है। कोई सा भी ऐसा फंक्शन है जो कि अपने आप को रिपीट करता हो। मान लीजिए एक फंक्शन में ये बनाता हूं, स्क्वायर फंक्शन मान लो ये है, ये कुछ देर बाद इस तरह से एक फंक्शन चल रहा है, एक वेव चल रही है, तो ये देखूंगा तो यहां पर अपने आप को रिपीट कर रही है, तो ये भी एक पीरियोडिक है। इसी तरह से आपका पीरियोडिक फंक्शन काम करता है। उसका बेसिक लॉजिक यही है कि एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस दैट टाइम इंटरवल, दैट टाइम पीरियड, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं वो। अब पीरियोडिक फंक्शन का लैपलेस देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन। मान लेता हूं मेरा एक फंक्शन है एफ टी, कोई सा भी, कुछ भी हो सकता है, और उसका पीरियड टी है, मतलब आफ्टर दिस टाइम टी वो अपने आप को वापस रिपीट करता है। तो इसका मतलब एफ टी प्लस द बिगर टी इज इक्वल टू एफ टी। अब लैपलेस लगाता हूं एफ टी में, तो इसका मतलब 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, यही होगा। अब इसको अगर देखूं तो इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर सकता हूं, 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस t से 2t में तोड़ सकता हूं उसे, फिर से यही e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर इसको तोड़ सकता हूं 2t से 3t के बारे में, और सो ऑन। इस तरह से तोड़ सकता हूं। मतलब I1 I2 I3 I4 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। सो ये कहानी है अभी तक की। अब मैं क्या करूंगा, I1 I2 I3 इनको अलग अलग सॉल्व करूंगा, और जब मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा तो मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा जो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं I2 I3 और बाकी वैल्यूज ये निकालूंगा, और फिर मुझे एक पैटर्न मिलेगा। तो उस पैटर्न से मैं पूरा निकाल लूंगा कि मेरा इसका लैपलेस क्या होता है, वो आपको करके पता लगेगा। अब मैं देखता हूं कि अगर मेरा I2 है वो है dt, इसमें मुझे कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी। तो मैंने t को यूज किया है t प्लस यू, और
इसकी वजह से डी टी हो गया मेरा डी यू। अब इसमें देखता हूँ तो टी प्लस यू, ये कुछ इस तरह बन गया। अब अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि ये 0 से टी मैंने लिमिट्स क्यों बदल दी, तो उसके लिए ये है कि टी से टू टी भी सेम ही है, द फंक्शन रिमेन्स द सेम, वो रिपीट करता है अपने आप को। तो लिमिट में अपने इजीनेस के लिए 0 से टी लेके चल रहा हूं। नाउ अब मैंने टी को पुट कर दिया ये, तो ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर ले लेता हूं, माइनस एस टी बाहर आ जाएगा और एक u का ही फंक्शन बन जाएगा ये, डी यू 0 से t टाइम इंटरवल पर। थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है आपको। अब ये t का फंक्शन ना रह के u का फंक्शन बना दिया है मैंने इसको, ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँ। ये बन गया, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह बन गया, e की पावर माइनस एस टी और आई वन मेरा था माइनस एस टी एफ टी डी टी, एस यू एफ यू डी यू। तो देखेंगे आप सिमिलर फंक्शंस हैं, तो ये I1 ले लिया। सिमिलरली मैं I2 के लिए करा था, ऐसा ही I3 के लिए भी कर लूंगा। 2t 3t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, सेम कर लूंगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पे फिर से 0 से t हो जाएगा। सेम करके करूंगा तो फिर से मेरा आएगा, इस बार आएगा माइनस, क्योंकि ये बाहर आएगा ना माइनस 2s, सॉरी बड़ा टी आएगा I1। इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। यहां बस मेरे को करना नहीं कुछ नहीं है, t इक्वल टू 2t प्लस यू यूज करके उसे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा I4 की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं पैटर्न बन गया पूरा मेरा। वो पैटर्न को अब यूज करके मैं अपने जो ये लैप्लेस ऑफ एफ टी इज अ सम ऑफ ऑल दीज, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। वैल्यूज में निकाल चुका हूं। I1 इसकी वैल्यू है e टू द पावर माइनस एस टी, I1 इसकी वैल्यू है e टू द पावर माइनस 2st I1। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं तो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। ठीक है, तो इसका जो जीपी को आपको सॉल्व तो करना आता ही है, ये आ गया दिस। अब इसका मतलब 1 माइनस ई टू पावर एस टी 0 टू t e टू द पावर माइनस एस टी